जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता बात करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार और पर उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वर्चुअल वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज का प्रैक्टिस सेट, यानी कि जो हमने अभी तक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज पढ़ी थी उनसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। जैसे कि कल जब हमने प्रैक्टिस सेट को कल हमने अपनी जब क्लास को फिनिश किया तो कई सारे बच्चों के ऐसे कमेंट आए कि सर एक बार इसके हमें प्रैक्टिस और करा दो, क्योंकि हमें ऐसा लगा है कि ना जाने कितनी सारी शॉर्टकट कीज हमने पढ़ ली और आप कहते हो कि सिर्फ पढ़ने से याद हो जाएंगी, तो और जब आप सवाल आएगा तो आप कर लोगे, तो कैसे कर लेंगे, हमें तो ये यकीन नहीं हो रहा क्योंकि इतनी ज्यादा है, तो हम कैसे कर लेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसी चीज के डर को दूर करने के लिए, देखिए किसी भी चीज का डर दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक डर दूर नहीं होगा तब तक हम उसमें बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते। तो बिल्कुल उसका डर दूर करने के लिए, और अभी आपने एक बार रिवाइज नहीं करी, बस मेरे साथ सिर्फ पढ़ी है, उसके बावजूद आप देखेंगे कि आज मैं आपको यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, और 30 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे बाकी शॉर्टकट कीज की, तो लगभग 50 प्लस शॉर्टकट की आज की क्लास में होंगे और आप देखोगे कि आप मैक्सिमम स्कोर सही कर रहे होगे। ठीक है, इससे आपका एक डर दूर होगा। आज की क्लास आपकी थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि हमारी यहाँ पर शॉर्टकट कीज की ही प्रैक्टिस है, और फिर कल की क्लास हम यहाँ पर एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे होंगे जिसका नाम होगा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो शुरू करें क्लास को, एक बार बता देंगे जल्दी से। सभी दोस्त तैयार हैं क्या? सभी दोस्त तैयार हैं? 1 से लेकर 30 तक काउंटिंग लिख लो। क्या कर लो सबसे पहले तो कि 1 से लेकर के 30 तक काउंटिंग लिख लो। जैसे पहले का आंसर आपके अकॉर्डिंग बी है तो बी लगाना, मैंने भी बी दिया तो सही लगाना, मैंने ए दिया या कोई और दिया तो गलत कर लेना। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता देना। ठीक है, अब समय को बिना खराब किए हम सबसे पहले पहले सवाल पर चलते हैं। पहले मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है। आप देखिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो हमसे क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक टू सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एसएससी सीजीएल मेंस 2 जुलाई 2023 को ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सॉरी, 7 फरवरी 2023। होता क्या कि उस वाली में हमेशा ऐसे लिख देते हैं ना, 7 फरवरी 2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पहले महीना लिखा गया है और बाद में डेट लिखी गई है, इस वजह से। तो बताओ, एक तरफ से आंसर आएगा और सभी का आंसर आएगा, बस यही खूबसूरती है शॉर्टकट की। बताएंगे, अभी तक आपने रिवाइज तो नहीं की है कि बार, बट फिर भी आपका आंसर आने लगा। देखिए जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सभी दोस्तों का जो आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो हम बात करेंगे हाइपरलिंक की शॉर्टकट की हमारी क्या होती है, कंट्रोल प्लस के होती है, लेकिन मुझे पता है आपको कंट्रोल एच शॉर्टकट की भी पता है किस लिए होती है, तो बता देंगे रिप्लेस के लिए होती है। कंट्रोल जेड किस लिए होती है, अंडू के लिए होती है। रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है, हम कहेंगे कंट्रोल प्लस वाई होती है। और कंट्रोल एम किस लिए होती है, तो हम कहेंगे इंक्रीज इंडेंट के लिए होती है। किसके लिए होती है कंट्रोल एम, हम कहेंगे इंक्रीज इंडेंट इन एमएस वर्ड, इन एमएस वर्ड। और एक शॉर्टकट की और होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ये होती है हमारी डिक्रीज इंडेंट के लिए। किसके लिए, ये होती है हमारी डिक्रीज इंडेंट के लिए। और यही कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की, यही कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की स्लाइड शो के लिए, स्लाइड न्यू स्लाइड के लिए होती है पावर पॉइंट में। किसके लिए, न्यू स्लाइड के लिए होती है यही शॉर्टकट की, कहाँ पर, पावर पॉइंट में। तो आप देख सकते हो कि एक सवाल से 4 ये गई, 5 ये गई, 6 और 7, 7 शॉर्टकट की आपने एक सवाल में जानी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई भी शॉर्टकट की ऐसी होगी जो आपको याद ना हो या सवाल को देख करके ना याद आई हो। ठीक है, तो बस यही क्या है, ऑप्शन एलिमिनेट करके हम यहाँ पर चीजें कर रहे होते हैं। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा गूगल खोज इंजन में वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए होता है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू रीलोड द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन को रीलोड कह सकते हैं, रिफ्रेश कहते हैं। किस क्या शॉर्टकट की होती है रीलोड रिफ्रेश की, आप कहोगे F5 होती है। F1 शॉर्टकट की मैक्सिमम किस लिए होती है, तो F1 शॉर्टकट की हर जगह हेल्प के लिए होती है। F11 शॉर्टकट की किस लिए होती है, तो आप कहते हैं भैया F11 जो शॉर्टकट की है ये फुल स्क्रीन के लिए होती है। ये किस लिए होती है हमारी, फुल स्क्रीन के लिए। F3 किस लिए होती है, तो विंडोज एक्सप्लोरर में सर्च के लिए, विंडोज एक्सप्लोरर में सर्च के लिए। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। बताइएगा क्या होगा सवाल का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा, बताएंगे एक बार जल्दी से। वेरी गुड। वेब ब्राउज़र पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने की शॉर्टकट की क्या है, कितनी बार मैंने आपको बताई है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू बुकमार्क द करंट वेब पेज ऑन अ वेब ब्राउज़र। तो हम क्या कहेंगे, बुकमार्क की शॉर्टकट की कौन सी होती है। देखो, कंट्रोल जे किस लिए होती है, आपने पढ़ा है डाउनलोड के लिए होती है। और कंट्रोल एन, सॉरी, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो कंट्रोल एन होती है ये न्यू ब्राउज़र विंडो के लिए होती है, ये न्यू ब्राउज़र विंडो के लिए होती है। कंट्रोल एच किस लिए होती है, तो गूगल क्रोम में ये हिस्ट्री के लिए होती है। बचा क्या, ठीक है, तो बचा क्या हमारे सवाल का सही उत्तर, कंट्रोल प्लस डी बचा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। वेरी गुड। और देखो ये सारे सवाल, अभी मैं सीजीएल के क्वेश्चन है शुरू में, बाद में मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बट ये सीजीएल मींस, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, इस वजह से। बताएंगे एक बार जल्दी से। एमएस वर्ड 365 में कंट्रोल ई शॉर्टकट की किस लिए होती है। सीजीएल मींस आपके भी मींस में ही आना है कंप्यूटर, तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाँ शॉर्टकट की आती है और कैसे आती है। बताओ, तो राइट लाइन की बात कर रहा है, राइट लाइन की शॉर्टकट की क्या है हमारी, हम कहेंगे कंट्रोल प्लस आर होती है। जस्टिफाई लाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, हम कहेंगे कंट्रोल प्लस जे होती है, जे। और लेफ्ट लाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, हम कहेंगे कंट्रोल प्लस एल होती है। बचा क्या, ये बचा, जो कि सही उत्तर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 देखें और बताएं सवाल का सही उत्तर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कि एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में करंट रो के सभी सेलों को सिलेक्ट करने के लिए जो वर्तमान रो है उस पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए, एक तरह से ऐसे करा है कि पूरी रो सिलेक्ट करने के लिए, तो मैंने आपको बताया हुआ है। देखो, जब भी सी दिया हो यानी कि कंट्रोल स्पेस बार, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए क्या, तो हम पूरा कॉलम सिलेक्ट करते हैं।
लेकिन जब हमें क्या दिया हो, जब हमें क्या सेलेक्ट करनी हो, जब हमें रो सेलेक्ट करनी हो तो शिफ्ट स्पेस बार होती है। एक और शॉर्टकट की होती है, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। कौन सी? एक और होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, और ये किस लिए होती है? तो ये पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करने के लिए, पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करने के लिए। अगले सवाल पर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है देखेंगे। एमएस वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? और ये भी देखो, डेट शायद मुझे लग रहा है यहाँ पर गलत कॉपी पेस्ट हो गई है। डेट देखो शायद गलत कॉपी पेस्ट हो गई है, लेकिन सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बताएंगे बंद करने के लिए। तो देखो, बंद करने के लिए मैंने आपको कुछ शॉर्टकट कीज बताई है, जैसे कि एक कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, जैसे कि एक कंट्रोल प्लस F4, जैसे कि एक ऑल्ट प्लस F4। मैंने आपसे ये भी कहा था कि सारी एक साथ ऑप्शंस में कभी नहीं मिलेंगी, कोई एक मिलेगी। तो आप देख सकते हो, ऑल्ट प्लस F8 किस लिए होती है आप जानते हो, मैक्रोज की शॉर्टकट की है ये, मैक्रोज की। शिफ्ट F3 किस लिए होती है आप सभी जानते हैं कि ये चेंज कीज की शॉर्टकट की होती है, चेंज कीज की। F7 किस लिए होती है तो हम कहेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए, स्पेलिंग के लिए। बचा क्या? ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। देख पा रहे हैं, हर सवाल में 4 4 5 5 शॉर्टकट की आप कर रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, बताएंगे आंसर क्या है। एमएस एक्सेल 2010 में शीघ्रता से एक नई ब्लैंक वर्कबुक लेने के लिए, वर्कबुक देखो, वर्कबुक वर्कशीट में अंतर है। जब नई वर्कबुक, नया डॉक्यूमेंट या नई प्रेजेंटेशन लेने की बात करेगा तो कंट्रोल एन होगा आंसर, लेकिन अगर नया पेज लेने की बात कर दी तो कंट्रोल एंटर, नई वर्कशीट लेने की बात कर दी तो शिफ्ट F11, और नई स्लाइड लेने की बात कर दी तो कंट्रोल एम। ये शॉर्टकट की है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन हमारी किस लिए होती है? तो देखो, नॉर्मली विंडोज एक्सप्लोरर में तो न्यू फोल्डर बनाने के लिए होती है, और गूगल में यही शॉर्टकट हमारी इनकॉग्निटो टैब के लिए होती है, इसलिए होती है हमारी इनकॉग्निटो टैब के लिए, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू हम जानते हैं यहाँ पर क्लोज के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग, यानी कि शॉर्टकट की का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जाता है? ये 6 मार्च का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये डेट गलत हो गई है, फरवरी मार्च ये गलत हो गई है, 6 मार्च का क्वेश्चन है ये, है ना, ये 2 7 ये गलत यहाँ पर डला हुआ है। 6 मार्च 2023 का क्वेश्चन है ये, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाला भी, इसे ऑल्ट F4 वाला भी। तो हम देखेंगे यहाँ पर विंडो प्लस ई, है ना, बस सीजीएल मींस का है, ये मैटर करता है। विंडो ई होती है हमारी किसे ओपन करने की, विंडोज एक्सप्लोरर को। विंडो डी किस लिए होती है? हाइड या अनहाइड, हाइड अनहाइड ऑल ओपन एप्लीकेशंस, जितनी भी एप्लीकेशन खुली हुई हैं उन सभी को हाइड यानी कि नीचे टास्क बार में बिठा देने के लिए, या फिर अनहाइड करने के लिए भी, ठीक है। शिफ्ट डिलीट किस लिए होती है? तो हम कहेंगे शिफ्ट डिलीट शॉर्टकट की होती है परमानेंट डिलीट करने के लिए, किसी भी फोल्डर को रिसाइकिल बिन में भेजे, किसी भी फाइल फोल्डर को रिसाइकिल में बिन में भेजे बिना परमानेंट डिलीट करने के लिए। विंडो आर किस लिए होती है? तो हम कहेंगे विंडो आर होती है रन डायलॉग बॉक्स। विंडो आर क्या होती है हमारी? रन डायलॉग बॉक्स। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? ये सवाल भी आपसे 6 मार्च 2023 को पूछा गया था। कब पूछा गया था? 6 मार्च 2023 को पूछा गया था, एसएससी सीजीएल मेंस में। बताएंगे क्या होगा सवाल का सही उत्तर, बताएंगे। तो ऑल्ट F4 तो शट डाउन करने के लिए है, ऑल्ट F4 तो हमारा शट डाउन करने के लिए है, ठीक है। F3 हमारा सर्च के लिए है, कंट्रोल एंटर तो नए पेज के लिए होता है। यहाँ पर जो ऑल्ट एंटर है ये होता है प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है जी। तो ये तो सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा भी अगर हम कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं तो मतलब विंडो आई शॉर्टकट की किस लिए यूज की जाती है? विंडो आई क्या लॉक करने के लिए की जाती है? जी नहीं, लॉक करने के लिए तो हम विंडो प्लस एल शॉर्टकट की का यूज करते हैं। कौन सी? विंडो प्लस एल। और ये शॉर्टकट की मैंने अभी अभी आपको बताया है कल परसों की क्लास में, ये शॉर्टकट की पेपर हुआ है अभी, बहुत ही ताजी ताजी पेपर, यूपिटर प्लस वीपीयू का 27 अप्रैल 2025 को, उसमें ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। सिस्टम की सेटिंग को ओपन करने के लिए विंडो आई, हाँ। रन कमांड विंडो आर, सभी खुले हुए फाइल या फोल्डर को हाइड करने के लिए विंडो डी। जानते हैं आप ये दोनों शॉर्टकट की, अभी अभी हमने डिस्कस की हैं, तो आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के संबंध में सही और गलत कथनों की पहचान करो। पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 बटन दबाते हैं, बताओ। पहली स्लाइड से अगर हमें प्रेजेंटेशन शुरू करनी हो तो क्या हम F5 बटन दबाते हैं? तो हम कहेंगे जी हाँ, सही बात है। और वर्तमान स्लाइड जिस पर मौजूद है उससे स्लाइड शुरू करना हो शिफ्ट F5, जी हाँ। दोनों ही कथन सही है। क्या हो जाएगा हमारे सवाल का सही उत्तर? दोनों ही कथन जो है मेरे भाई वो सही है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा, Which of the following keyboard shortcut is used to open the font windows in MS PowerPoint where you can adjust the font size, style, MS style? ये चीजें आप इनमें से किसका प्रयोग करके MS PowerPoint में किसका प्रयोग करके फॉन्ट विंडो खोल सकते हैं? देखो, जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है ना, वो MS वर्ड में किसी और शॉर्टकट से खुलता है, लेकिन पावर पॉइंट में किसी और से। याद रखना कंट्रोल टी। ये सवाल हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया हो, क्योंकि कंट्रोल टी MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए होता है, इसलिए हैंगिंग इंडेंट के लिए, लेकिन यही शॉर्टकट की हमारी पावर पॉइंट में किस लिए है? हमारी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। जबकि MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? वो हमारी कंट्रोल डी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा, लेकिन आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके यहाँ भी कर देते, मुझे पता है, क्योंकि कंट्रोल डब्ल्यू तो क्लोज के लिए है और कंट्रोल F फाइंड के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल डी किसी ऑब्जेक्ट की अनुलिपि यानी कि डुप्लीकेट बनाता है? जी हाँ। कंट्रोल एफ सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कट करता है? जी हाँ। दोनों ही सही है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, बताएंगे आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 14, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इटैलिकाइज टेक्स्ट और रिमूव इटैलिक फॉर्मेटिंग, यानी कि किसी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए या उस फॉर्मेटिंग को इटैलिक हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? देखो, तीन चीजें होती हैं, एक होता है बी, एक होता है आई, एक होता है यू। तो इस बी का मतलब होता है बोल्ड, और बोल्ड की दो शॉर्टकट होती है। देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें तो बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी होती है, लेकिन सिर्फ एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस 2 से भी हो जाता है बोल्ड, इसमें एक्सेल में। ऐसे ही आई की जो कायदे में शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस आई होती है, लेकिन एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस 3 से भी हो जाता है हमारा, ठीक है, यहाँ पर एक्सेल में। ऐसे ही जो यू है हमारा, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? कायदे में कंट्रोल प्लस यू होती है, लेकिन एक्सेल में हम कंट्रोल 4। तो कोई सी भी पूछ ले आसानी से बता दोगे, बताओ। तो कंट्रोल 1 किस लिए होती है एमएस एक्सेल में? ये आपको नहीं याद रही होगी, लेकिन आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो फॉर्मेट सेल के लिए। कंट्रोल 2 बोल्ड है, कंट्रोल 3 इटैलिक है, और कंट्रोल 4 अंडरलाइन है। अब बता दो, इटैलिक लगाने या इटैलिक हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक ही का, यानी कि कंट्रोल प्लस 3। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, बताएंगे क्या कह रहा है सवाल आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी आंखों के सामने है, आंसर बताइएगा क्या होगा सवाल का। तो हमसे यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट किसी वर्कशीट में कॉलम को चयनित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? किस लिए? कॉलम को चयनित करने के लिए। तो कॉलम के लिए मैंने अभी अभी आज की क्लास में आपको बताया कंट्रोल स्पेस बार। अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? लो जी, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया।
सेटिंग अगर हमें ओपन करनी है तो हम क्या करेंगे, विंडो डी हमें पता है, विंडो डी किस लिए होता है, जितनी भी एप्लीकेशन खुली हैं उन सभी को नीचे हाइड करने के लिए। विंडो आई इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, एमएस एक्सेल में खाली जगह कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग आपके प्रिंट से पहले वर्कशीट का प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट आपसे पूछी गई है। कौन सी प्रिंट प्रीव्यू? आपको पता है जो शिफ्ट F3 शॉर्टकट की है चेंज किसके लिए होती है, ये किस लिए होती है एमएस वर्ड में, ये चेंज किसके लिए होती है। लेकिन जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो, सब में सेम रहती है। ये चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो, सब में सेम रहती है, कंट्रोल F2। हम कंट्रोल F2 के स्थान पर एक और शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं, कौन बताएगा मुझे वो क्या है, ठीक है वो बताना। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएंगे कि कंट्रोल F1 शॉर्टकट की किस लिए होती है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तो याद रखना शो एंड हाइड रिबन। जो रिबन होती है हमारी, शो एंड हाइड रिबन, यानी जो रिबन होती है हमारी उसे लाने और हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला सवाल, इन एमएस एक्सेल 365 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू ओपन अ स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सी एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलने की विधि नहीं है ना। और यहाँ पर आपको एक काम कर लेना होगा, एक यहाँ पर एरर है उसे ठीक कर लो बस थोड़ा सा, यहाँ पे ओ लिख लो, ओ, ठीक है। अब देखो, इन एमएस एक्सेल 365 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू ओपन अ स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल। देखो कंट्रोल ओ से हम ओपन कर सकते हैं, फाइल में अंदर जाकर के हम ओपन कर सकते हैं, ऑल्ट F बटन दबाकर हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एन से ओपन नहीं किया जाता। किससे? कंट्रोल शिफ्ट एन से ओपन आपका नहीं किया जाता, ये बात आप जानते हो। इससे तो न्यू फोल्डर बनता है या फिर इनकोग्निटो टैब आता है, ठीक है जी। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा बच्चे। एमएस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डुप्लीकेट एमएस एक्सेल वर्कबुक को एक अलग फोल्डर में मूल वर्कबुक के समान नाम से सेव करने का सही तरीका है। यानी कि जो फाइल आपने खोल रखी है बिल्कुल वैसी ही एक और अन्य फाइल सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल डी का जी नहीं, ये तो किसी ऊपर वाली सेल के कंटेंट को नीचे वाली सेल में ले आएगा, डुप्लीकेट नहीं। इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें, सेव सेलेक्ट करें, इंसर्ट मेन्यू में से होता ही नहीं है। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होती है, तो बताओ कितनी दिक्कत आई फिर, क्या कोई भी समस्या आई इस सवाल को करने में? नहीं आई। आएगी भी क्यों? क्योंकि हमें पता है ये तीनों उत्तर नहीं हो सकते, और जब ये तीनों ही उत्तर हमारे नहीं हो सकते तो फिर जो बचा वही तो होगा, सेव एज। सेव एज क्या होता है कि जब आपने कोई फाइल सेव कर रखी है और उसी फाइल की एक और डुप्लीकेट कॉपी किसी अन्य नाम से किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य फोल्डर में किसी अन्य फाइल टाइप में सेव करना आप चाहते हैं, तो हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। और सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है मुझे कौन बताएगा। तो यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है सेव एज, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, याद रखना F12 होती है। क्या होगी? F12। अब ये इसका इंग्लिश वर्जन है, हिंदी अगला देखेंगे। देखो ऐसे सवाल आजकल एग्जामिनर बहुत पूछ रहा है, सवाल आसान ही है, सवाल में ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ऐसे सवाल एग्जामिनर पूछ बहुत रहा है। क्या है जी, देखेंगे। देखो कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होती है, शिफ्ट F3 अक्षरों के चिन्ह किसको बदलने के लिए, यू अंडरलाइन बी बोल्ड। तो हम क्या कहेंगे, पहले का ए होगा तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे का डी होगा, और यहाँ पे से दूसरा कर लो, दूसरे का क्या होगा, डी होगा, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता, उत्तर कौन सा होगा, ये। तीसरे का बी होगा और चौथे का सी होगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। बताएंगे, इन एमएस एक्सेल 365 टू एंटर द सेम डेटा इन मल्टीपल सेल्स एट द सेम टाइम सिलेक्ट द सेल्स इन विच यू वांट टू एंटर द डेटा इन द एक्टिव सेल टाइप ऑफ द डेटा देन प्रेस। मतलब एमएस एक्सेल में 365 में एक ही डेटा को एक ही समय में कई सेलों में प्रविष्ट करने के लिए उन सेलों को सिलेक्ट करना चाहिए जिनमें आप डेटा एंटर करना चाहते हैं, और फिर सक्रिय सेल में डेटा टाइप करना चाहिए, और फिर क्या कौन सा बटन दबाना चाहिए। तो देखो मैंने आपको ये कई बार बता, मतलब ये शॉर्टकट की मैंने आपको कभी नहीं बताई है, लेकिन हाँ अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो शिफ्ट एंटर किस लिए होता है, अगर आप नीचे वाली सेल पर उससे ऊपर वाली पर जाने के लिए, इसलिए, ठीक है। ऑल्ट एंटर किस लिए होता है हमारा, हम कहेंगे ये रैप टेक्स्ट के लिए होता है, किस लिए, रैप टेक्स्ट के लिए होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। टैब एंटर कुछ होता नहीं है, कंट्रोल एंटर में लगाना रहेगा। तो जब सवाल ना आए तो इसे एलिमिनेट करके लगाओ, कैसे लगाओ, ऑप्शन को एलिमिनेट करके करो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल के। एच किस लिए है बताएंगे, एच रिप्लेस के लिए। एल किस लिए है, तो हम कहेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। लेफ्ट किस लिए हमारी, तो हम कहेंगे कंट्रोल एल किस लिए है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन विंडो में स्टार्ट मेन्यू को खोलेगा। स्टार्ट मेन्यू देखो नॉर्मली विंडो बटन से खुल जाता है, लेकिन अगर हमें विंडो बटन ना दबाना हो और बिना विंडो बटन दबाए अगर हमें स्टार्ट मेन्यू खोलना है तो याद रखना कंट्रोल एस्केप शॉर्टकट की होगी, कौन सी, तो हम कहेंगे कंट्रोल एस्केप शॉर्टकट की होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, बताइए, आराम से पढ़ें और उत्तर दें कि ये जो सवाल है आपके सामने इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले ये देखो कि सवाल पूछ क्या रहा है आपसे, बताइए आराम से। बिल्कुल, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड 2007 में चयनित टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट कॉपी की शॉर्टकट की क्या है हमारी, कंट्रोल प्लस प्लस ही है, और फॉर्मेट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, फॉर्मेट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की हमारी क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, एमएस वर्ड 365 में बाईं ओर के एक शब्द को डिलीट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। बाईं ओर के एक शब्द को डिलीट करने के लिए, देखो जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे रखा है, मान लो यहाँ पे, अब अगर मुझे लेफ्ट साइड का पूरा शब्द हटाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन दबाऊंगा, उससे यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डेटा चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे यही से राइट साइड का, मेरा कर्सर यहाँ होता है, मुझे राइट साइड के डेटा को हटाना है, तो मैं कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाता। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक ही अक्षर हटाना होता, मान लो मेरा कर्सर मुझे कॉमा कॉमा हटाना है, टीटी हटाना है, तो हम सिर्फ बैक स्पेस दबाते। लेफ्ट साइड का एक अक्षर हटाने के लिए बैक स्पेस, पूरा शब्द हटाने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस, राइट साइड का एक अक्षर हटाने के लिए डिलीट, और पूरा शब्द हटाने के लिए कंट्रोल डिलीट, ठीक है जी। तो क्लियर है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज इक्विवेलेंट टू कंट्रोल एस, यानी कि वो कौन सी शॉर्टकट की है जो कंट्रोल एस के समान होती है, बताओ। एमएस वर्ड में ओपन फाइल को, जो फाइल खुली हुई है उसे सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एस के समकक्ष है। ये समकक्ष वाली कई सारी शॉर्टकट की सब हो गई हैं, तो इन्हें अच्छे से याद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सारी जो भी हमें पता है समकक्ष वाली वो सभी मैं आपको बताऊंगा इसी एक पेज पर। पहले आप मुझे बताओ सवाल का उत्तर क्या है। देखो शिफ्ट प्लस F12 होता है, आप सेव की जगह ये दबा सकते हैं। कंट्रोल प्लस F12 होता है कंट्रोल प्लस ओ के स्थान पर, इसलिए ओपन करने के लिए। इसके अलावा प्रिंट की शॉर्टकट की कायदे में कंट्रोल पी होती है,
कंट्रोल प्लस पी होती है, लेकिन हम इसके स्थान पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ करते हैं। हम किसका यूज़ करते हैं? हम इसके स्थान पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ यहाँ पर कर रहे होते हैं। ठीक है? इसके अलावा मैं बता चुका हूँ आपको बोल्ड की, इटैलिक की, अंडरलाइन की मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू की, देखो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछी थी, तो प्रिंट प्रीव्यू की ये तो सभी जानते हैं कि कंट्रोल F2 होगी, लेकिन साथ ही साथ कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई भी होगी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई भी होगी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2007 की निम्नलिखित शॉर्टकट कुंजियों पर विचार करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, क्या ये चयनित फॉन्ट को 1 पॉइंट बढ़ाता है? अब देखो कई बार क्या होता है कि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर चलना रहेगा। देखो वैसे मैंने आपको सिखाया है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन क्या है, कि जो फॉन्ट लिस्ट होती है उसमें अगले वाले साइज के लिए हमें लेकर जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, देखो कंट्रोल डिलीट कर करके दाईं ओर के शब्दों को मिटाता है, जी हाँ। कंट्रोल ई रेखा को रेखा तथा चयनित शब्द टेक्स्ट को स्क्रीन के केंद्र पर यानी कि सेंटर लाइन करता है, जी हाँ। कंट्रोल एल लिंक इंसर्ट करता है, जी नहीं, क्योंकि कंट्रोल एल तो लेफ्ट अलाइनमेंट है, लिंक तो कंट्रोल के इंसर्ट करता है। तो हमारा क्या है, अब आंसर होना चाहिए 2 और 3, लेकिन 2 और 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। 4 वाला हो नहीं सकता, तो फिर अब हमें किसके साथ जाना होगा, हमें ये सही मानना होगा और 1 2 3, क्योंकि हो सकता है को प्लस 1 का मतलब ये कह रहा हूँ कि उस लिस्ट में अगले वाले टेक्स्ट के लिए, अब क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो फिर हमें ऐसे इसके साथ जाना होगा। ठीक है, अगला सवाल बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 28। अगर वहां पर ऑप्शन होता 2 और 3 तो अपनी संदेह उसके साथ चले जाते हैं। ठीक है, बताएंगे सवाल का उत्तर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। शिफ्ट टैब किस लिए होता है? देखो जैसे एक सेल है, ठीक है, अब इससे यहाँ जाना है तो हम टैब बटन दबाएंगे, और इससे यहाँ जाना है तो हम शिफ्ट टैब दबाते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड के टैब पर जाने के लिए। इसी तरह से एक शॉर्टकट होती है एंटर और शिफ्ट एंटर। ऊपर से नीचे जाओगे तो एंटर बटन दबाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो शिफ्ट एंटर दबाओगे। कौन सा? तो शिफ्ट एंटर दबाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, एंटर बटन किस लिए होता है? आपको नीचे अगली सेल में ले जाने के लिए। कहाँ? आपको नीचे अगली सेल में ले जाने के लिए। टैब किस लिए होता है? तो दाईं ओर की सेल में जाने के लिए। शिफ्ट टैब किस लिए होता है? बाईं ओर की सेल में जाने के लिए, और एरो जहां मन करे, जिस दिशा मन करे उधर जाने के लिए। तो पहले का बी होगा और दूसरे का डी होगा, पहले का बी दूसरे का डी, 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 तीसरे का ए, चौथे का सी। ऑप्शन ऑप्शन ए जो है ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का। सैंपल डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है? देखो होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में एक होता है सिंगल लाइन स्पेसिंग, एक होता है हमारा डबल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग, एक होता है हमारा 1.5 लाइन स्पेसिंग, एक होता है हमारा 1.5 लाइन स्पेसिंग। तो हम क्या कहेंगे, सिंगल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी? हम कहेंगे कंट्रोल प्लस 1 होती है। ठीक है, डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस 2 होती है, और 1.5 लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या होती है हमारी? कंट्रोल प्लस 5 होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़े प्यार से बता देंगे आप सभी, कंट्रोल प्लस 2 जो है ये डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की हमारी है। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो खोलने के लिए? तो हम एक छोड़ो हम सबके बारे में बता देंगे, यानी कि अगर आप आज की पूरी क्लास देखोगे तो लगभग लगभग हमने 100 शॉर्टकट कीज को रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि हर सवाल में 3 4 आ रही है। हमने 30 सवाल करे हैं, अब 4 या 120, कुछ हमने छोड़ दी होंगी, कुछ नहीं एक्सप्लेन की होंगी, लगभग 100 शॉर्टकट कीज के बारे में हमने जरूर जान लिया होगा। बी किस लिए होती है? बोल्ड के लिए। डब्ल्यू किस लिए होती है? हमारी क्लोज के लिए। और कंट्रोल वी किस लिए होती है? पेस्ट के लिए। ठीक है जी, तो अब बताओ मुझे आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, है ना। ये हमारी क्या है, ये हमारी जो हमारी टैब होते हैं उसकी शॉर्टकट की है। तो एक बार ये सारी बता दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर बताएंगे? टेलीग्राम डॉट ग्रुप में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। जो डर आपके अंदर बैठा हुआ था कि सर इतनी सारी शॉर्टकट कीज कैसे याद होती है, मैं कहता हूँ हो जाती है। जब आपने पढ़ते हैं बार बार ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा दिमाग अलग से छाड़ देता है कि हाँ जी ये शॉर्टकट की इसलिए है। बाकी अभी आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ी है, जब आप इसे और अच्छे से कई बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए शानदार सेशन, एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम रहेगा नंबर सिस्टम। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।